ठीक है, तो एक मटेरियल नहीं बोल सकते, लेकिन काइंड ऑफ मटेरियल, मल्टीपल मटेरियल्स को हम एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक मटेरियल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज़ ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अगर मैं मटेरियल्स में जाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ अगर मैं मटेरियल अप्लाई करूँ तो ये पूरे इस पे एक ही मटेरियल आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बेस कलर यहाँ से चेंज करता हूँ जो भी है, तो पूरे इसको ये एक साथ ही हो रहा है, जबकि मुझे चाहिए कि जो पॉलीगॉन है हर साइड उसको अलग कलर हो, जैसे यहाँ पे येलो हो, यहाँ पे रेड हो। ठीक, ऐसा करना है। लेकिन क्योंकि ये एक ही पूरा बॉक्स है तो हम वैसे नहीं कर सकते। ठीक, अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पॉली में कन्वर्ट कर दूँ। पॉली में कन्वर्ट करने के बाद मैं पॉलीगॉन में जाऊँ और ये पॉलीगॉन्स जो है एक को सिलेक्ट करूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिटैच। डिटैच मतलब बेसिकली वो अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सिंपली ओके कर देते। तो अभी अगर मैं इसको बंद करूँ पॉली को, तो ये जो है पॉलीगॉन वो अलग हो गया है, मतलब एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे ही मुझे हर एक को करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट, फिर ये पॉलीगॉन सिलेक्ट, उसको डिटैच, फिर इसको डिटैच, इसको डिटैच। तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को मे बी कोई दूसरा मटेरियल दे सकते हैं। ओके, और 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स को मैं अलग अलग मटेरियल दे सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ये काम तुम्हारा जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तुमको सबको डिटैच करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखा जाए तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, बॉक्स। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को संभालने के लिए तुमको 6 ऑब्जेक्ट संभालने पड़ेंगे, क्योंकि वो अलग अलग है। जो हम उसको फिक्स कर सकते हैं सिंपली बाय ग्रुपिंग देम। ठीक है, तो सबको सिलेक्ट करो, ग्रुप कर दो, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम ये आता है उसमें कि मेरे 6 मटेरियल स्लॉट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 6 अलग अलग मटेरियल देने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मटेरियल है कॉल्ड मल्टी सब ऑब्जेक्ट। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। सेम मैं पॉलीगॉन में जाता हूँ, पॉलीगॉन सिलेक्ट भी करता हूँ, लेकिन इसे डिटैच नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आता है पॉलीगॉन मटेरियल आईडीज। ओके, तो हर पॉलीगॉन का एक आईडी है। यहाँ पे देखो तो सेट आईडी जो लिखा है 1। ठीक है, मतलब इस पॉलीगॉन का आईडी है 1। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इसका दिखा रहा है सेट आईडी में 3। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ नंबर दिखा रहा है 5। तो हर एक पॉलीगॉन का अपना अपना एक आईडी नंबर पहले से ही होता है। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। तो या तो मैं इसको जैसा है वैसे ही नंबर्स रख देता हूँ, लेकिन हम कुछ क्रिएट भी करते हैं इससे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक डाइस बनाना है। ठीक है, तो जो डाइस होता है, वो जो प्रॉपर डाइस होता है उसके अपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनका टोटल 7 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो प्रॉपर डाइस रहता है, मतलब 1 रहेगा तो उसका अपोजिट 6 रहेगा। ठीक है, ताकि टोटल 7 बने। 2 जो है उसका अपोजिट 5 रहेगा, 3 जो है उसका अपोजिट 4 रहेगा। ठीक है, तो अभी आईडी वैसे यहाँ पर नहीं है। अभी इसका आईडी है 1, तो इसका अपोजिट देखते क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी रख सकते हो जैसा है वैसे, लेकिन मुझे प्रॉपर डाइस बनाना है तो मैं उस हिसाब से आईडी देता हूँ। तो ये ऊपर वाला पॉलीगॉन 1 है, नीचे वाला जो है इसको मैं कर देता हूँ 6। तो ये करने के लिए तुमको पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है इसमें, सेट आईडी, सिलेक्ट आईडी। ठीक है, तो मुझे सेट करना है नया, तो मैं सेट आईडी में नंबर देता हूँ 6, और एंटर भी प्रेस करना है, नहीं तो वो आईडी सेट नहीं होगा। ठीक है, एंटर। तो इस पॉलीगॉन का आईडी हो गया अभी 6। ठीक है, तो ये 1 है और 6 है। ये जो है वो 3 है, तो इसका अपोजिट आएगा 4। तो सिलेक्ट,
तो इसका अपोजिट 4 ही है, ठीक है, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 है तो इसका अपोजिट आएगा 2, लेकिन यहाँ पे 6 दिखा रहा है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, एंटर। तो 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 है और 1 का अपोजिट 6 है। ऐसे हमने आईडी सेट किए। तो अभी इससे क्या होगा कि हमने इसको डिटैच नहीं किया, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं मटेरियल में। मटेरियल में यहाँ पर फिज़िकल मटेरियल दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो सकता है, लेकिन इस पे तुमको क्लिक करना है और तुमको चूज़ करना है मटेरियल्स, जनरल, और जनरल के अंदर है हमारे पास मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल लेते हैं, ओके। अब जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे मटेरियल मल्टी सब, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मटेरियल है, जैसे ये फिज़िकल मटेरियल है जिसको हमने क्लिक करके चेंज कर रहे हैं। तो ये फिज़िकल मटेरियल ऑलरेडी वहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल, उसको निकाल देना है, या कीप ओल्ड मटेरियल, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल मटेरियल जो है वो निकल ही जाएगा, ठीक है। सो ओके। तो यहाँ पर मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल आ गया है जिसके अंदर 10 मटेरियल है, ठीक है। मतलब एक ही स्लॉट में तुमको 10 मटेरियल मिल रहे हैं, और इसका नंबर हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से, सेट नंबर। तो नंबर ऑफ मटेरियल्स 10, मैं इसको फुल देखते कितना है, 1000, ठीक। मतलब एक ही स्लॉट में मैं 1000 मटेरियल बना सकता हूँ, ओके। लेकिन मुझे उतने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 6, तो मैं 6 डाल देते हैं, ओके। तो 6 मटेरियल यहाँ पे आ गए, ओके। अब यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है आईडी, ठीक है, आईडी 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हर आईडी पे यहाँ पर मटेरियल हम डाल सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट आईडी पे मुझे कौन सा मटेरियल डालना है, तो मैं इस नन पे क्लिक करके चूज़ करते हैं। सपोज मुझे चाहिए मटेरियल जनरल, और या फिर एर्नॉल्ड लेते हैं। एर्नॉल्ड में मे बी सरफेस, फिजिकल मटेरियल ये भी ले सकते हो, जनरल के अंदर है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो आईडी नंबर 1 है इसके ऊपर मैं फिजिकल मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, तो ओके करते हैं। तो ये फिजिकल मटेरियल आ गया, ओके। और यहाँ पर एक बटन है गो टू पेरेंट, मतलब एक स्टेप हम बैक जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाके देखता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो आईडी 1 पे फिजिकल मटेरियल आ गया है, ओके। अब इसके अंदर जाते हैं और इसका कलर, जो भी कलर मुझे रखना है वो रख सकते हैं, सपोज येलो। अब मैं बैक आता हूँ यहाँ से, तो देखो तो ये मटेरियल ऐसे दिख रहा है कुछ, क्योंकि एक ही आईडी हमने बनाया, बाकी 5 बाकी है, ओके। तो सेकंड आईडी के ऊपर भी मैं अप्लाई करता हूँ फिजिकल मटेरियल, ओके। और उसका कलर मुझे क्या चाहिए, सपोज मैं इसको रखता हूँ ब्लू। बैक आके देखते, ठीक। तो सेकंड मटेरियल यहाँ पे आ गया। ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जितने भी मटेरियल होंगे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको ही ड्रैग, इसके ऊपर इंस्टेंस कॉपी, मैं कॉपी रखता हूँ, सेम इसको ड्रैग यहाँ पे, कॉपी ड्रैग कॉपी और ड्रैग, ठीक। लेकिन कलर सबके चेंज करने हैं मुझे, तो
तो हर एक मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा। तो आईडी नंबर 3 पे जो फिजिकल मटेरियल अप्लाई किया है उसके अंदर जाते हैं, कलर चेंज, बैक। और यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ बाहर भी कलर है तो डायरेक्टली क्लिक करो, ये डिफ्यूज कलर ही बेसिकली चेंज करेगा। ओके, एक मैं रखता हूँ थोड़ा डार्क ग्रे और एक रखते हैं वाइट। तो मैंने 6 मटेरियल अभी डिफरेंट बनाया है, ठीक है। अब ये जो पूरा मटेरियल है इसको मैं इसके ऊपर अगर अप्लाई करूं तो देखो, तो ये हर आईडी को उसका उसका कलर आ जाएगा, ठीक। जैसे इस पॉलीगॉन को हमने 6 आईडी दिया था, तो आईडी नंबर 6 पे वाइट कलर है, ठीक। मतलब ये मटेरियल है तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो यही है बेसिकली मल्टी सब ऑब्जेक्ट की, मतलब कभी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ब्रेक नहीं करना है लेकिन स्टिल उसके अलग अलग साइड्स को अलग अलग टेक्सचर देने हैं या कलर देना है, तो हम मल्टी सब ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक। हर एक को आईडी अलग अलग दे दो। और यहाँ पे जो नंबर है आईडी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम एक्चुअली चेंज कर सकते हो, ठीक। मतलब ये जो 1 है यहाँ पर अगर मैं 6 डालूँ, ठीक, तो ये एक्चुअली अभी दिखा रहा है कि डुप्लीकेट आईडी है, बिकॉज यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मे बी 1, ठीक। तो कलर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा ये कन्फ्यूजन होगा। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था 1 2 3 4 5 6 लाइन में वैसे ही रखते हैं, ठीक। अभी सपोज पॉसिबल है ये। अब मेरे पास एक यहाँ पर इमेज है, ये तुम बना भी सकते हो, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है, बनाने के लिए भी। सो ये एक डाइस का प्रॉपर इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं 3D Max और जो फर्स्ट मटेरियल है इसके अंदर जाता हूँ और इसके बेस कलर पे मुझे वो या तो जो डिफ्यूज़ कलर होता है उसके ऊपर वो टेक्सचर मुझे डालना है। तो मैं ये टेक्सचर लेकर आता हूँ और इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है, मे बी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है बिटमैप, बिटमैप पे डबल क्लिक करो और चूज़ करो जहाँ पर भी तुम्हारा मटेरियल है डाइस, ठीक। बैक आता हूँ मैं, तो मैंने बेसिकली फर्स्ट मटेरियल जो है फर्स्ट आईडी पे इसके अंदर गया और इस पे मैंने ये टेक्सचर डाला है, ठीक। लेकिन ये टेक्सचर पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप करेंगे। तो ये जो मैप हमने डाला हुआ है डिफ्यूज पे उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर नीचे मुझे व्यू इमेज का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये दिखाता है कि ये टेक्सचर क्या है। और इसमें क्रॉपिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ कॉर्नर में जाके मैं इसको क्रॉप करते हैं और मैं सिर्फ जो है 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो उतना ही टेक्सचर जो है वो अप्लाई होगा। क्लोज करते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ वो, ठीक है, क्योंकि इसको हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा क्रॉपिंग प्लेसमेंट के लिए। तो मैं अप्लाई, ठीक, तो ये टेक्सचर यहाँ पे आ गया। मैं इसको बैक आता हूँ और एक बैक, और ये जो फर्स्ट आईडी पे अप्लाई किया है टेक्सचर के साथ, इसी को मैं सबके ऊपर डाल देता हूँ एज अ कॉपी। इसको ड्रैग इसके ऊपर कॉपी, ठीक है। अब सब पे 1 आएगा, ठीक है, लेकिन हम चेंज करेंगे। जैसे कि 2 के अंदर जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे सिर्फ 2 रखूंगा मैं। सो 2 के अंदर जाते हैं, फिर बेस कलर के ऊपर मैं यहाँ पर आता हूँ, अंदर व्यू इमेज में आते हैं और मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ 2 के ऊपर, ठीक, क्लोज, देखते हैं 2, ठीक है। बैक आता हूँ मैं, फिर 3 के अंदर जाते हैं
और 3 के अंदर जो डिफ्यूज पे मैप डाला है उसके अंदर मैं जाता हूँ, व्यू इमेज, और ये 3 है तो मैं इसको उठा के 3 वाला रख देता हूँ यहाँ पे। और यही हम सारे जो आईडीज़ है उनको करेंगे। तो 4 के अंदर जाते हैं, मैप के अंदर व्यू इमेज, और इसको मैं रखता हूँ 4 के ऊपर, क्लोज। ठीक है, समझ रहा है ये क्या कर रहा हूँ मैं। सो 5 के ऊपर, तो ये आएगा 5 के ऊपर, और फिर फाइनली 6 के अंदर जाते हैं, डिफ्यूज़ के जो अंदर मैप जो डाला है, व्यू इमेज, और मैं इसको रख देता हूँ 6 के ऊपर। और अभी अगर तुम देखते हो यहाँ, ओके, सो नंबर वाइज 2 के अपोजिट तुम्हारा 5 है, 1 के अपोजिट 6 है, और 4 के अपोजिट 3 है। ओके, तो आईडी नंबर तुम वहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। मतलब इस पॉलीगॉन को मैंने आईडी 1 दिया था, तो मैं इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, सेट आईडी 1 की जगह मैं अगर डाल दूँ यहाँ पे 6, एंटर, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब इस पॉलीगॉन को भी आईडी 6 है और इसका भी आईडी 6 ही है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर वही मटेरियल अप्लाई होगा जो 6 आईडी पे रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम पॉलीगॉन वाइज भी हम आईडी नया अपडेट करके चेंज कर सकते हैं मटेरियल। और ये बहुत जगह पे फिल्म्स वगैरह में ये ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि कोई ट्रांसफॉर्मर्स जैसा मूवी तुमने देखा रहेगा, या तो कोई भी कैरेक्टर इन जनरल अगर तुम देखते हो, तो मान लो कि उसका हाथ नॉर्मल कैरेक्टर का हाथ है, लेकिन बाद में उसको कुछ कहीं पे वो लग जाता है फुटबॉल खेलते समय, तो उसके ऊपर मिट्टी लग जाता है उसके हाथ के ऊपर। ठीक है, तो वो टेक्सचर चेंज कैसे करते हैं, तो 2 टेक्सचर बना के ही रखे हुए रहते हैं। ठीक, सिर्फ नंबर जो है आईडी का वो चेंज करते हैं। एक प्लेन टेक्सचर रहेगा हैंड का, और एक ऐसा टेक्सचर रहेगा स्किन का जिसके ऊपर थोड़ा धूल लगा हुआ है। ठीक है, और फिर उस तरीके से वो आईडीज चेंज करके वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है आईडीज़। ठीक है, इसको मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल से हम फिर बाद में जैसे भी अरेंज करना है वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रपोर्शन जो है टेक्सचर का वो समझ में नहीं आता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अभी ये परफेक्ट एक क्यूब है। ठीक है, मतलब सारे जो साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो टेक्सचर भी जो है वो बनाने के लिए मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे फोटोशॉप में एक स्क्वायर फाइल ही लेना है, मे बी 1000 बाय 1000 पिक्सल का, या 2000 बाय 2000। ठीक, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रपोर्शन के हिसाब से अगर मुझे कुछ बनाना हो तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। ठीक है, तो वो केस में हम करते हैं अनव्रैपिंग। ठीक है, सो अनव्रैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक सेम बॉक्स बनाता हूँ, मॉडिफाई, और मैं इसको एक साइज़ दे देते हैं, सपोज़ थोड़ा हाइट भी कम करते, सपोज़ ये एक मैच बॉक्स ऐसे समझ लो। ठीक, अभी इसमें हर साइड स्क्वायर नहीं है। ठीक, ये रेक्टेंगल है। ठीक, ये भी रेक्टेंगल है लेकिन काफ़ी पतला रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल है लेकिन थोड़ा ब्रॉड रेक्टेंगल है। ठीक, ये भी साइड एक रेक्टेंगल है लेकिन ये इसका लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक, तो हर साइड जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में है। तो अगर मैं कोई टेक्सचर डालता हूँ तो मे बी इधर वो टेक्सचर स्ट्रेच हो सकता है, इस तरफ वो स्ट्रेच नहीं होगा, मे बी इधर ज़्यादा स्ट्रेच हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि हमको हर साइड जो है उसका अलग अलग प्रपोर्शन है। तो ऐसे केस में हम अनव्रैपिंग करते हैं। तो अनव्रैपिंग जो है इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पर एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, अनव्रैप UVW। ठीक है, अनव्रैप। सो यहाँ पर अनव्रैप अप्लाई करने के बाद
देखोगे तो इसको ओपन करता हूँ तो ये ऑलरेडी इसमें पॉलीगॉन सिलेक्टेड ही है, ठीक है। तो इसको वैसे ही रखते हैं क्योंकि मैं डायरेक्टली पॉलीगॉन सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी साइड मुझे सिलेक्ट करना है वो, ठीक है। थोड़ा कलर इसका डार्क करते हैं ताकि दिखाई दे। ओके, इस तरीके से मैं पॉलीगॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अनव्रैप अप्लाई करने के बाद सबसे पहला जो चीज़ तुमको करना है वो यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन यूवी एडिटर। ओके, ओपन यूवी एडिटर जब तुम क्लिक करोगे तो ये एक विंडो आएगा, ठीक है। अब जो भी मैं यहाँ पॉलीगॉन इस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करता हूँ वो यहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई भी पॉलीगॉन मैं सिलेक्ट करूँ तो वो जैसा भी है रेक्टेंगल वो यहाँ पर स्क्वायर ही दिख रहा है, ठीक है। इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँ तो ये भी स्क्वायर ही दिख रहा है, ठीक है। जबकि मुझे इस पॉलीगॉन का जो प्रपोर्शन है वैसा ही यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करो, बहुत ही इजी है ये चीज़ कि सिलेक्ट करना है तुमको और यहाँ पर एक बटन है क्विक प्लेनर मैप, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखना क्या होता है, इस पॉलीगॉन का जैसा प्रोपोर्शन है वैसा ही वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो क्विक प्लेनर मैप, ठीक है। अब मैं इसको साइड में रखना है तुमको, तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। फिर ऐसे ही मैं इस साइड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्क्वायर दिखा रहा है। तो सिलेक्ट करो, क्विक प्लेनर मैप पे क्लिक करो और ये यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन जो है वो सेम तुम्हारे मॉडल की तरह आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट क्विक प्लेनर मैप और ऐसे ही मैं सबको अलग अलग कर दूंगा अभी। फिर इसको सिलेक्ट क्विक प्लेनर मैप, इसको भी साइड में रखते हैं। अब तुम्हारे बचे दो साइड्स, ये वाला एक क्विक प्लेनर मैप और फिर इसका अपोजिट जो है वो। तो अब मैंने यहाँ पर सारे चीज़ों को, सारे पॉलीगॉन्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है। समझा ये? नहीं, नहीं समझा। ओके। सो अभी ये जो है ये दो, ये तुम्हारे ये वाले साइड हैं, ठीक है। और ये जो दो है वो तुम्हारे ये अपोजिट साइड है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसका जो हाइट है और इसका जो हाइट है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। हाइट तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो तो वैसा नहीं लग रहा है। इसका जो हाइट है और इसका जो हाइट है वो अलग अलग लग रहा है, और ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है कि सारे ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद, मैं इसको बड़ा करता हूँ, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलता है ये, ठीक है, रीस्केल एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबको सिलेक्ट करके रीस्केल कर दो, तो ये फिर से इनको रीस्केल कर देगा और अब देखोगे तो ये परफेक्टली इसके हाइट जितना ही मैच हो रहा है, ठीक है। तो इनको अभी हम अरेंज करते हैं। ओके,
ठीक है। तो हमने इनको सबको बेसिकली सेपरेट किया। अब इसको सेपरेट करने के बाद इसे हमें रेंडर करना है, ठीक। अब ये रेंडर कैसे करेंगे, तो रेंडर बेसिकली सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि रेंडरिंग सिर्फ उतना ही होगा जितना इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो रेंडर नहीं होगा, तो हमको इसको इसके अंदर फिट करना है, ठीक है। सो इसको स्केल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर मूव रोटेट स्केल है, स्केल ले लेते हैं और स्केल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पर स्केल करने से देखो तो ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा वैसे ही रहता है, ओके। सो मैं इसको बढ़ाता हूँ, मूव, और ट्राई करते हैं कि ये इसमें फिट हो जाए। ओके, मे बी इनको अपन थोड़ा इस तरफ भी रख सकते हैं अगर स्पेस बनाना है तो दोनों को सिलेक्ट, रोटेट, एंगल स्नैप में ऑन रखता हूँ, यहाँ से इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देता हूँ। तो सारे एलिमेंट्स तुमको इसके अंदर फिट करने हैं, और मैं इसको रख देता हूँ ऐसे कुछ। तो अब ये सारे आ गए। अब इसको करना है रेंडर। रेंडर करने के लिए यहाँ पे टूल्स में जाना है, रेंडर UVW टेम्पलेट, और इसमें यहाँ पर तुमको साइज़ मिलता है कि जो रेंडर होगा वो इमेज का साइज़ क्या होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1024 बाय 1024 है, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर इमेज रेंडर होगा। तो बढ़ाना भी है तुमको, तो ट्राई करो कि इसको स्क्वायर ही रखना है तुमको, ठीक है। सो बढ़ाना है तो मे बी 2000 बाय 2000 ही रखो, या 4000 बाय 4000, लेकिन स्क्वायर ही रखो। अभी के लिए मैं इसको जैसा है वैसे ही रख के डायरेक्टली यहाँ से रेंडर UV टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक इमेज रेंडर होगा, ओके। इस इमेज को हम सेव करेंगे, तो सेव एज, मैं इसको अभी के लिए डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ, मैच बॉक्स, और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं रखता हूँ सपोज JPG रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं JPG रखता हूँ, सेव, ओके, और फिर इसको क्लोज कर दो। सिर्फ ये ध्यान रखो कि अनव्रैप जो है उसको डिलीट मत करो, नहीं तो वो सब जो किया है वो चले जाएगा, ठीक है। सो अनव्रैप को वैसे ही रखो। या दूसरी एक चीज़ तुम ये कर सकते हो कि इसको पॉली में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारा अनव्रैप जो है वो उसके साथ कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, बॉक्स के साथ मर्ज हो जाएगा। सो पॉली में कन्वर्ट कर दो, सो अनव्रैप उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं अभी अनव्रैप अप्लाई करता हूँ अलग से और ओपन UV एडिटर में जाके देखता हूँ, तो देखो तो ये पहले से ही सब यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ हमने मर्ज कर दिया इसीलिए, ठीक। सो अब हम क्या करेंगे कि हम आते हैं फोटोशॉप में, ठीक है। फोटोशॉप में यहाँ से मैं ओपन करता हूँ वो फाइल जो अभी हमने रेंडर किया था ब्लैक एंड वाइट। अब हमको राइट प्रोपोर्शन पता है कि टेक्सचर मुझे अगर बनाना भी है तो वो कितना रेक्टेंगुलर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक मैप है, एक लेआउट है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके अभी हम इसी के ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। सो अभी जैसे कि ये मैच बॉक्स है, तो मैं सपोज ले लेता हूँ यहाँ से मैजिक वैंड, ये बीच में क्लिक करता हूँ मैं, इतना पार्ट सिलेक्ट हो गया, न्यू लेयर, और फिर जो भी तुमको डिज़ाइन करना है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कलर दे दिया, टेक्स्ट लेते हैं, जो भी ब्रांड तुमको यहाँ पे देना है वो दे सकते हो, एकदम सिंपल सा, Ctrl+T, ठीक है। तो मैं अपना टेक्सचर खुद का ही अभी बना रहा हूँ और एग्जैक्ट साइज़ में बना रहा हूँ जो उस मॉडल का साइज़ है, ठीक है।